झारखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य का सियासी पारा बढ़ गया है। इसी कड़ी में बाबूलाल मरांडी के विधानसभा क्षेत्र धनवार में भी राजनीतिक तपिश बढ़ती जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबूलाल मरांडी के बेहद करीबी माने जाने वाले समाजसेवी निरंजन राय ने धनवार सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। तो वहीं जेबीकेएसएस के केंद्रीय सचिव राजदेश रतन ने भी धनवार सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। बीते शुक्रवार को धनवार विधानसभा क्षेत्र के नावाडी में आयोजित चुनावी महासम्मेलन में सामाजिक कार्यकर्ता निरंजन राय ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। बता दें कि निरंजन राय एक समाज सेवी कार्यकर्ता है। शुक्रवार को उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वे और उनका परिवार निरंतर जनसेवा में जुड़ा रहा है। क्षेत्र की समस्या है जिसका निदान सदन में पहुंचने से ही हो सकता है। ऐसे में जनता की सेवा के लिए निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिए जनता निर्णय करे। निरंजन राय के चुनावी विमर्श महासम्मेलन में भारी बारिश में भी लोग भीगते हुए हजारों की संख्या में पहुंचे हुए थे। भीड़ को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि यहां उमड़ी भीड़ मानो धनवार सीट का पारा बढ़ा दिया हो। इस कार्यक्रम पर भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ भाकपा माले की नजर थी। ऐसा कहा जा रहा है कि इस भीड़ का आकलन विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा किया जा रहा है। वहीं हम बात करें जेबीकेएसएस नेता राजदेश रतन की, तो वे भी धनवार सीट पर अपनी दावेदारी मजबूती से कर रहे हैं। राजदेश विधानसभा की तैयारियों में जुट गए हैं और लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को भी सुन रहे हैं। बहरहाल साल 2019 के विधानसभा चुनाव के वक्त तत्कालीन पार्टी झारखंड विकास मोर्चा के प्रमुख और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने धनवार सीट से चुनाव जीता था। उन्होंने बीजेपी के लक्ष्मण प्रसाद सिंह को 17,550 मतों से हराया था। बता दें कि साल 2006 में भाजपा से अलग होकर बाबूलाल मरांडी ने झारखंड विकास मोर्चा का गठन किया था। साल 2009 में भी बाबूलाल मरांडी ने कोडरमा लोकसभा सीट से जीतकर साबित कर दिया कि वे बीजेपी जैसी पार्टी को छोड़कर भी लगातार अपने दम पर चुनाव जीत सकते हैं। वहीं 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में धनवार और गिरिडीह विधानसभा सीट से बाबूलाल मरांडी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों ही सीटों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन पिछला विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक बार फिर से धनवार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीतकर विधानसभा पहुंचे और 2020 में 14 साल के बाद भाजपा में फिर से घर वापसी की। बहरहाल इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीटिंग विधायक होने के नाते बहुत स्वाभाविक है कि भाजपा उन्हें धनवार सीट पर उम्मीदवार घोषित करे। दूसरी ओर बाबूलाल मरांडी के बहुत करीबी माने जाने वाले समाजसेवी धनवार सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। तो वहीं जेबीकेएसएस के नेता राजदेश रतन भी इस सीट पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि चुनाव के नतीजों के आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि धनवार विधानसभा सीट पर कौन बाजी मारने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मेरा नाम है शाया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।